हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 15 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड, और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे दिए गए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हम टॉरस के लिए देखते हैं इस वीक में क्या सिचुएशन है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, टावर, मून और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलरेडी कुछ मामला ऐसा है जिस पे स्ट्रगल का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है, और ये स्ट्रगल जो है इमोशनल लेवल के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, ये स्ट्रगल जो है फाइनेंशियल लेवल के ऊपर भी हो सकती है। लेकिन ऐसी बात है जैसे आपने ये डिसाइड किया हो कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर स्टैंड लेना है या मुझे इस चीज़ के लिए एफ़र्ट करनी है, और मैं इस चीज़ को, इस शख्स को, इस मामले को इतने आराम से जाने नहीं दूंगा। आई विल टेक स्टैंड ऑन दैट। ये इस टाइप का जो माइंडसेट है वो नज़र आ रहा है। ऑलरेडी आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आप चीज़ सीख रहे हैं उस हवाले से, कोई कोर्स कर रहे हैं, या अपनी फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है। ख़ास तौर पे मंडे से इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है जहाँ पे आप सबको मना कर दें कि मुझे आपकी ओपिनियन नहीं चाहिए, मुझे पता है कि असल बात क्या है, या मुझे पता है कि मैं ज़िंदगी में कौन सी स्टेज पे हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। और इस कार्ड के अंदर जो है एक तो ये मेडिटेटिव जो पोज़ है ये नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ सोलर प्लेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुमायाँ है। सो जो आपकी गट फीलिंग है उसको इग्नोर मत कीजिएगा। जो चीज़ आपको यूनिवर्स की तरफ से इंट्यूटिवली मिल रही है उसको आप इस्तेमाल करें। बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे। पेज ऑफ कप्स है, एक टेलीपैथिक किस्म की कम्युनिकेशन, बिकॉज यू आर मिसिंग समवन, और ये भी हो सकता है कि कोई और आपको मिस कर रहा हो, जिसके नतीजे में आपको भी उनका ख्याल बार बार आ रहा है। क्योंकि हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमें बैठे बिठाए किसी का ख्याल आता है और थोड़ी देर बाद उनकी कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाता है, दैट सॉर्ट ऑफ, ये उस तरह की चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन ये मुश्किल है कि कोई कम्युनिकेशन हो रहा हो। ये सिर्फ फीलिंग या टेलीपैथिकली या 5D के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो हो सकता है कि हो रही हो। अभी यहाँ पे इस स्टेज में दुनिया में सिर्फ एक थॉट प्रोसेस नज़र आ रहा है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता हुआ सच नज़र आ रहा। सो जजमेंट का कार्ड है। अच्छा, जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि अब आप जो हैं वो या तो आपको कोई ना कोई, यहाँ पे चूँकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं और सोलर प्लेक्स की जैसे मैंने बात की, सो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ क्लूज़ मिल रहे हैं। शायद आपने कोई ख्वाब देखा हो, शायद आपको नंबर्स नज़र आ रहे हो, शायद कोई एक लफ्ज़ बार बार रिपीट हो रहा हो, शायद कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। सो कोई ना कोई बात ऐसी जो है वो यहाँ पे आपके साथ हो रही है और आपने उसको नोटिस भी कर लिया है बेसिकली। तो इसके बाद क्या होता है कि आप उसके बारे में फिर सोचना शुरू कर देते हैं। और पेज ऑफ सोर्स यहाँ पे हमें बता रहा है कि जैसे आप रिसर्च करना शुरू कर देते हो, अच्छा इसका क्या मतलब हो सकता है, अच्छा ये जो चीज़ यूनिवर्स बेसिकली जब आपको अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहती है तो वो कोई ना कोई क्लू जब देती है, अल्टीमेटली क्या होता है कि हम उस क्लू को पकड़ के उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं कि आखिर ये बात क्या कही जा रही है, ये क्यों हमें ऐसे हो रहा है, हर बार हमें इस तरह का ही क्यों देखना पड़ता है, या इस तरह की ही सूरत हाल क्यों होती है, हर बार यही नंबर क्यों सामने आते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वो पेज ऑफ सोर्स जो है यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा जो कि रिसर्च के हवाले से है, कोई ऑनलाइन कुछ ना कुछ सूरत हाल जानने की कोशिश जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। टावर का कार्ड हमें बता रहा है कि आपको उसके बाद मज़ीद फर्दर एपिफनी हो सकती है। जैसे इस बात को आप ऐसे समझ लें कि
एकदम से बैठे बैठाए एक आहा टाइप की मोमेंट आती है और आपको समझ आती है, ओहो अच्छा वो जो हुआ था तो उसका ये मतलब था, अच्छा इससे पहले ये भी हुआ था। फिर आप डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर देते हो। तो मून के कार्ड के साथ ये बात यहाँ नज़र आ रही है कि डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं और बहुत हद तक वो मामला जो हफ्ते के आगाज़ में शायद आपको समझ नहीं आ रहा था या आप उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे थे या उसके बारे में अगर कुछ फ़ैसला भी लेना है तो समझ नहीं पा रहे थे, तो काफ़ी हद तक चांस है कि हफ्ते के मतलब सैटरडे वाले दिन आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो कुछ समझ आना शुरू हो गई हैं। चूँकि यहाँ पे एंड ऑफ द वीक नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि ये सूरत हाल या ये थिंकिंग प्रोसेस या ये सब जो हो रहा था पिछले पूरे हफ्ते में, काम के हवाले से हो, पैसों के हवाले से हो, किसी शख्स के हवाले से हो, किसी रिलेशनशिप के हवाले से हो, लेकिन जो भी सूरत हाल हफ्ते के स्टार्ट में रहेगी, कन्फ्यूजन जो भी रहेगी, एंड ऑफ द वीक तक वो हल होती हुई नज़र आ रही है। और संडे वाले दिन आप इस पोजीशन में होंगे कि ओके नेक्स्ट वीक से अब मुझे ये स्टेप लेने हैं। ठीक है, संडे वाले दिन आप डिसाइड कर लेंगे कि आपका फर्दर नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए। ओके जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट अर्थ साइन मेरे पास है वर्गो। देखते हैं वर्गो लोगों के लिए क्या है सूरत हाल। 15 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। 7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर के ऊपर, क्योंकि ये सब रीडिंग्स जो यूट्यूब पे होती हैं ये जनरल होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, वर्ल्ड का कार्ड है। देन आई हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पर भी ना कन्फ्यूजन है मौजूद वर्गो लोगों को और मुख्तलिफ़ ख़याल जो है वो जहन में हैं, या आप ये कह लें कि चूँकि कन्फ्यूजन है तो उसी बात के ऊपर सोच विचार किए जा रहे हैं। ये सूरत हाल बहरहाल एग्ज़िस्ट कर रही है और फ़ैसला लेने में कुछ पसोपेश जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन 6 ऑफ सोर्ड्स से जब वीक स्टार्ट हो रहा है तो मुझे ये लगता है कि ये सारी सूरत हाल जो है ये पास्ट में थी या पिछले हफ्तों में थी, और जैसे ही ये वीक स्टार्ट होगा ग्रेजुअली आप इस सूरत हाल में से बाहर निकलते आएंगे और वो जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है वो सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। वो जो इमोशनल प्रेशर आपको किसी भी बात के हवाले से, किसी शख्स के हवाले से, किसी सूरत हाल में आपको बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल प्रेशर और एंग्जाइटी फ़ील हो रही थी तो उसमें से भी आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाएंगे। वो जो कन्फ्यूजन थी कि क्या करना है उसके बारे में भी क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, और जो बहुत ज़्यादा एक ही बात को मुसलसल लेके उसी के गिर्द घूमते जाना, उसी के गिर्द स्टोरी बनाते जाना, मंकी माइंड वाली जो फीलिंग होती है वो भी सब जो है वो सबसाइड हो जाएगी। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ मौजूद है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना, अपने इमोशंस की जो रॉनेस होती है, जो उसकी शिद्दत होती है, उसको कंट्रोल करना और एक थोड़ी ज़रा स्मूथ किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर रहना। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपके इमोशंस इतने हाइपर हो जाते हैं कि वो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उसको कैसे टेम करना है, इस तरह के इमोशंस को कैसे टेम करना है, ये भी आप ट्यूसडे वाले दिन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जब अब आपका सोचने का अंदाज में थोड़ी पॉजिटिविटी आ गई है, आपने अपने इमोशंस को भी थोड़ा टोन डाउन कर लिया, नाउ यू आर रेडी टू प्रोसीड। आप किसी के लिए नाइट ऑफ कप्स के तौर पे मौजूद हैं। ठीक है, किसी को लव ऑफ़र करना, किसी के साथ नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना, किसी को ये बताना कि वो आपके लिए कितने अहम हैं और कैसे आप उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाह रहे हैं, ये सारी बातें जो है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। वाइस वर्सा के अंदर जो है वो ये बात हो सकती है कि ये कोई और पर्सन है, कोई वाटर साइन हो सकता है जो कि ख़ासतौर पर पाइसेस, जो कि आपको राब्ता कर रहा है, यही सब फीलिंग्स जो है वो आपसे शेयर कर रहा है। वर्ल्ड का कार्ड मौजूद है। या तो थर्सडे वाले दिन कुछ ना कुछ ऐसा जो कि मुल्क से बाहर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग के हवाले से कोई प्लान। आजकल चूँकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारी दफ़ा जब वर्ल्ड का कार्ड आता है तो अब फ़िज़िकल लेवल में बाहर जाने की बजाय
जो थ्रू इंटरनेट जो इंटरेक्शन हो रही होती है वो भी इस कार्ड के अंदर जो फॉल कर रही होती है। तो कुछ इस किस्म की बात। और ये भी एक मुमकिन बात है कि अगर आप किसी के लिए लव ऑफ़र दे रहे हैं, ठीक है, तो आप महसूस करते हैं कि वो पर्सन आपके लिए वर्ल्ड की तरह है और एंड यू रियली वांट टू स्टार्ट अ होल न्यू चैप्टर ऑफ़ योर लाइफ विद दैट पर्सन, ठीक है। तो 2 ऑफ़ पेंटिकल्स है यहाँ पे, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश। लेकिन वर्ल्ड का कार्ड और 2 ऑफ़ पेंटिकल्स दोनों कार्ड जब इकट्ठे आते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की स्टोरी जो है वो ज़रूर डेवलप हो रही है। ख़ास तौर पे 6 ऑफ़ सोर्ड्स को भी जब हम इसके साथ शामिल कर लें तो कुछ ना कुछ मूवमेंट, कुछ ना कुछ ट्रैवल, कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या अक्रॉस द वाटर जो है कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ कुछ डिसअपॉइंटमेंट है। हो सकता है कि किसी की कुछ कही हुई बात आपको अच्छी ना लगे, या आपको लगेगा कि अच्छा जिसको पर्सन को आपने यहाँ पे अगर कोई लव ऑफ़र की है, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया, तो वो चीज़ भी आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट जो है वो ला सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अगर तो आप ये क्वीन खुद हैं, ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी में इतना चार्म है कि कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता। सो यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग, जस्ट स्टे एट योर ओन प्लेस, स्टे इन योर ओन पावर, और आप जो काम कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर वो करते रहें। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, लियो भी हो सकता है और एरीज भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है अपने फुल पर्सनालिटी के साथ अपेयर हो रहा है। मे बी इस दिन आपकी मीटिंग हो, इनके साथ मुलाकात हो। ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो जो कि मिलने के बाद आपको पता चले कि वाह क्या शानदार पर्सनालिटी है, ठीक है। कुछ ना कुछ इस तरह का अट्रैक्टिव जो हो यहाँ पे इस पर्सन के अंदर वो होता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन ये अट्रैक्टिवनेस आपकी भी हो सकती है और वाइस वर्सा में आपकी किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात भी हो सकती है। चलें जी आगे बढ़ेंगे और थर्ड अर्थ साइन जो कि कैप्रिकॉर्न है, देखते हैं 15 मई से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है तो क्या सिचुएशन रहेगी इस दौरान। 7 कार्ड स्प्रेड है, हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये भी याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है 9 ऑफ़ पेंटिकल्स के साथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, मून और 3 ऑफ कप्स। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है, फाइनेंशियली बड़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपके अंदर, और कुछ ना कुछ इसमें फैमिली की भी सपोर्ट है, लेकिन मेजर काम जो है वो आपका अपना ख़ुद का नज़र आ रहा है। अच्छा, आपकी पोजीशन यहाँ पे फाइनेंशियली इतनी स्टेबल है कि आप इस पोजीशन में हैं कि ये इस स्टेबिलिटी की बेस के ऊपर आप किसी को कुछ नया ऑफ़र कर सकें, नया रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकें, ठीक है। ये बिज़नेस है अगर, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आप स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे या इन्वेस्टर के तौर पे शामिल होना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपके लिए मुमकिन है कि आप कहीं इन्वेस्ट करें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप किसी शादी, अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों के हवाले से जो है बच्चों के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करना है, बच्चों के लिए कुछ ख़रीदना है, कुछ महंगी चीज़ फ्यूचर के हवाले से जो काम आ सके, वो भी यहाँ पे मुमकिन है। तो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। वो लोग जो सिंगल हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये बात है कि आप महसूस करते हैं कि नाउ यू आर एबल टू प्रपोज समवन, और वो चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल है। मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन जो है ये इस तरह के हैं। फिर 5 ऑफ कप्स है और 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ये दोनों कार्ड जो है इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट को शो कर रहे हैं। अच्छा, अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपने किसी को अप्रोच किया, आपने उन्हें बताया कि जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, और आगे से जो रिजेक्शन आ गई है तो आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर हर्ट हुए हैं या डिसअपॉइंट हुए हैं। ये भी बात हो सकती है कि इन 2 दिनों से कोई ताल्लुक़ ना हो, ठीक है। ये इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट जो है ये किसी और हवाले से हो, लेकिन वेडनेसडे का दिन बहरहाल ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पे आप एक सैडनेस है, फीलिंग ऑफ लॉस है, और ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है।
और आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हुआ है। अच्छा, अब इसमें गौरतलब बात जो है वो ये है कि जो भी होगा वेडनेसडे वाले दिन, उसके बारे में एक बात याद रखिएगा कि चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी बुरी आपको नज़र आ रही हैं। अगर कुछ ख़राब भी हुआ है तो वो सब का सब नहीं है, कुछ ना कुछ इंटैक्ट है, ठीक है। और कुछ ना कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं, कुछ ना कुछ इमोशंस अभी भी बाकी हैं, फीलिंग्स कुछ ना कुछ अभी भी बाकी हैं। तो आप इग्नोर मत करें उस चीज़ को और पॉजिटिव माइंडसेट को रखने की ज़रूरत है। अगला दिन जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से मुश्किल होगा, हैवी होगा, आप चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी डेली चोर्स हो सकते हैं, ठीक है, डेली की रूटीन हो सकती है, ये आपका इमोशनल प्रेशर हो सकता है जो आप अपने ऊपर बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन इट्स ओके, यू कैन मैनेज दैट, क्योंकि आगे में हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स है। जो भी प्रेशर यहाँ पे 2 दिनों में रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ रिलीज़ होना शुरू हो गया है फ्राइडे वाले दिन, और चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो गई हैं कि अब क्या करना है। ये भी हो सकता है कि जो डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे है उसके हवाले से कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिल गई हो। सो मून का कार्ड है एक दफ़ा फिर। अच्छा, यहाँ पे ना अब मून का कार्ड चूँकि 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है, कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ नई चीज़ स्टार्ट होने जा रही है और आप हालांकि आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छी है, इसके बावजूद आप थोड़ा ज़रा हेजिटेट कर रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक दूसरी बात जो है वो ये है कि यहाँ पे जो इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट हुई उसमें से आप बाहर भी निकले, स्टिल वो इमोशंस जो है ना वो डीपली रन हो रहे हैं, अभी भी आप उनको फील कर रहे हैं, उन इमोशंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये किसी पर्सन के लिए हो सकते हैं, ठीक है, और आप महसूस करते हैं कि शायद चीज़ें जो हैं वो इतनी इजी नहीं हैं जितनी आपने समझी थी। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इस कार्ड को रीड करते हैं तो ख़ास तौर पे वो लोग जो सिंगल हैं वो अपने आप को मज़ीद अकेला फ़ील कर रहे हैं, और चीज़ें जो हैं वो चूँकि रिलेशनशिप अगर पहले नहीं चल पाया उनका, तो चीज़ें जो हैं वो अनसर्टन हैं उनके लिए, और अब फिर वो इंसान जैसे सोचता है कि फिर दोबारा उसी प्रोसेस में से गुजरना है, फिर दोबारा किसी नए पर्सन से उसी तरह से बातचीत करनी है। ये फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद 3 ऑफ कप्स है। यहाँ पे आप फिर सोचते हैं कि ओके छोड़ें, सब बातें सब छोड़ दें और संडे का दिन जो है वो फ्रेंड्स के साथ गुजारा जाए, कुछ खाया पिया जाए, कुछ गप्पे लगाए जाएं, हंसा बोला जाए। वो लोग जिनके साथ दोस्ती है, जिनके साथ इमोशनल अटैचमेंट भी है, नॉट दैट सॉर्ट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट लेकिन फ्रेंडशिप है, और कुछ एंजॉय किया जाए, रिलैक्स किया जाए, अपने आप को अनवाइंड किया जाए और अच्छे नोट के ऊपर वीक जो है वो ख़त्म हो। तो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।